नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। 2-3 दिन पहले बुलंदशहर में एक होनहार बेटी जो अमेरिका में स्कॉलरशिप पे पढ़ती थी, साधारण परिवार से थी, मंचलों की बेवकूफ़ी हरकतों से उसको जान गंवानी पड़ी। उनके जो बताया गया कि वो स्टंट कर रहे थे, 4 किलोमीटर से उनका पीछा कर रहे थे, वो बच्ची और उसका परिवार का जो भी साथ में थे वो दबाव में आए और उनके स्टंट से वो घबरा करके वो डिसबैलेंस हो गई, अनियंत्रित हुई मोटरसाइकिल और वो बेचारी नीचे गिरी और उसका ब्रेन हेमरेज और मर गई। तो कहना तात्पर्य ये है कि ये बड़ा दुखद घटना है और सोचनीय है कि एक होनहार धरोहर इस देश की और परिवार की चली गई एक आवारा बच्चों के कारण। तो ये परिवार के लोगों जिनके भी बच्चे हैं वे भी अपने आप थोड़ा सा सोचना कि कैसे संस्कार दिए हैं। और अक्सर हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है कि हम अपने परिवार की तरफ नहीं देखते, जब दूसरे के परिवार पर उंगली उठाते हैं, बहू बेटियों की तरफ हम गंदी हरकतें करते हैं या उनको तंग करते हैं कि ये भैया तुम्हारे घर में भी हैं। तो इससे अंदाज़ लगता है कि हमने अपने बच्चों को गंभीर नहीं बनाया। उस प्रधानता का ही संकेत है। बेटियों पर हम अंकुश लगाते हैं और बच्चों को हम उनकी गलतियों को छुपाते हैं या बढ़ावा देते हैं या पता होने के बाद भी हम उनको डांटते नहीं हैं। तो उसी का ही परिणाम है कि ऐसी हरकत हुई और ये बच्ची चली गई हमारी। तो उसमें अब पुलिस के भी मैं इस समय गैर जिम्मेदारी बातें होंगी कि आज अखबार में पढ़ रहा था कि वो उसमें कह रहे कि जो उनका जो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग था, ये था वो था, और उस पर मोटरसाइकिल जो चला रहा था बच्चा जो उस बेटी को ले रहा था और उस पर लाइसेंस नहीं था, किसी ने ड्राइवर बदल दे। ये विषय था। जांच का विषय ये है, जांच का विषय है कि बेटी एक अनमोल धरोहर देश की और उस परिवार की चली गई एक मंचलों की बेवकूफ़ियों के कारण। विषय ये है ना, उस पर ध्यान ना आकर्षण करके ध्यान भटका रही है पुलिस भी और मीडिया भी इसको छाप रहा है। ये बातें तो आनी नहीं चाहिए थी मीडिया में। मीडिया में तो केवल इतना आना चाहिए कि ऐसे मंचलों को कैसे जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। सरकार को भी मैं कहूँगा तय समय में इस पर निर्णय ले, जांच में भी और न्याय प्रक्रिया में भी टाइम बाउंड कर दे। जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। आने वाले समय में ऐसे मंचले और इन मंचलों के परिवार के लोग समझ लें कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से पहले 4 बार उनको डांटें और ये कहें कि तुम्हारे कारण हमें नसीहत ना झेलनी पड़े। उनको एहसास कराएं। नहीं कराते हैं हम उनकी मतलब बेटियों पर अंकुश लगाते हैं और बेकार आवारा बच्चों को, लड़कों को हम बढ़ावा देते हैं। बाइक दे रखी हैं, कारें देते हैं, आवारा गर्दी करने का उनको अवसर देते हैं। सोचने विषय है। लड़कियों के साथ पक्षपात होता है। उसी का ये कारण है कि कंप्लेंट होगी तो लड़कियों पे उंगली उठेगी। वह लड़की अमेरिका से आई है और उसको यहाँ इस तरह का दंश झेलना पड़ा उस परिवार को। ये जांच का विषय ये है। ये नहीं है कि वो गाड़ी उस समय बाइक कौन चला रहा था, नाबालिग था या बालिग था, क्या था, बीमे की बात करें। कितनी तुच्छ बात कर रहे। उस लड़की ने अपने प्रतिभा के बल पर स्कॉलरशिप ली है, लगभग 4 करोड़ के आसपास बताते हैं। अरे साधन संपन्न लोगों, ये ऐसे आवारा बच्चों के माता पिता हो, विचार करो कि तुमने जैसे भी करा होगा उसकी अवस्था देखिए। बाप चाय बेचता है और उसने ऐसा नाम रोशन किया है। भारत के तो कुछ गिने चुने बच्चों में ही होगी वो, जो ऐसे संपन्न देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश के एक विद्यालय में वो पढ़ रही थी और उसका अंत दुखद अंत हुआ। तो मैं यही कहूँगा, अपने समाज को झकझोरने वाली घटनाएं हैं ये, आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए एक तो मैंने न्याय प्रक्रिया का बताया कि तय समय करे सरकार। योगी जी सोए ना। और ये पुलिस जो बेवकूफ़ियाँ कर रही है, मीडिया में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, इनको ना करके पुलिस को जांच कराने पर लगाएं। और मैं जातिवाद अगर कोई दबंग हैं या उनका रसूख वाले हैं, उनके दबाव में ना आए। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, मैं अखबार का हवाला पढ़ा है कि कुछ का कहना है कि वे जाट परिवार से हैं मंचले। अगर वे किसी भी परिवार से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, ये दुष्टता की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कोई जाट उनका बढ़ावा दे रहा है उनको, या पुलिस में भी है या राजनेता में भी उनको संरक्षण दे रहा है, तो कल को आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये गिव एंड टेक है, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। और जिस परिवार से वो बेटी है, जिस नस्ल से,
हमारा उनका हुक्का पानी का, हमारी एक ही नस्ल के लोग हैं वे। पहली बात तो ये नस्लवाद की मैं बात नहीं, मानवता की बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो अखबार के हिसाब से बोल रहे हैं कि वे फला के फला, हमारा और उनका, हम किसान परिवार से एक ही खून के लोग हैं, हमारे गोत्र समान है, हमारी कल्चर समान है, हमारी सकल नस्ल समान है। और ये भाईचारा टूटे ना, मिसाल कायम करें और इसमें वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा ना दें, मौका ना दें। पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जल्दी जल्दी उन्हें न्याय मिले। और मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे इस तरह की हरकत करें तो उन बच्चे सब जानते हैं, माता पिता, कि भाई हमारे बच्चे कैसे हैं। हमारे बाबा जी तो ये कहा करते थे, अगर तुमने भूल की, तुम पीट कर आए या पीट कर गए, दोनों अवस्था में कंप्लेंट अगर आपकी आती है तुम घर में पिटोगे, संरक्षण नहीं मिलेगा। तो हमें तो ये डर रहता था कि जिस भी अवस्था में हम बेवकूफ़ियाँ करेंगे उसमें ही पिटाई घर में होगी। तो ये डर बैठाइए अपने बच्चों में, उनको आवारा मत बनाइए। उस बेटी से सबक सीखिए कि साधनहीन परिवार की बेटी असाधारण सफलता प्राप्त की और तुम जैसे मंचलों ने उसके सपनों को, उसके परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। विषय सोचनीय है। मैं माता पिताओं से भी और आज के जो युवा हैं इनसे भी अपील करूँगा, आपके घर में बेटियाँ हैं, बहू बहनें हैं और ये बदला है, देना पड़ता है। आप जैसा करोगे वैसा आपको उसका दुगना मिलेगा। अच्छाई का देर से मिलता है, गंदगी का जल्दी मिल जाता है और दुगना होके मिलता है। ये इतिहास में दर्ज भी है और दर्शन भी होता है। तो ये बातें माता पिता को अपने बच्चों को बतानी चाहिए। खाली ये नहीं कि हमने पैसे जोड़े, बेवकूफ़ी मोह माया में आकर के धन जोड़ लिया, आवारागर्दी के लिए बच्चों को साधन दे दिए और उनसे ये नहीं पूछ रहे तुम जाते कहाँ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या इज्जत रही। बड़ा दुखद है। तो मैं यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं झकझोरने के लिए, विचारने के लिए समाज को भी, सरकार को भी और पुलिस को भी ये कहना चाहता हूँ, इसमें निष्पक्ष जांच करें, आगे ऐसी गलती ना दोहराई जाए। परिवार के लोगों अपने बच्चों को, खास तौर से लड़कों को, घर से निकलने से पहले नसीहत जरूर दें। उनसे बोलें ये मत भूलना आपके घर में भी बेटी है, अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारे चाचा ताऊ की होगी, मामा फूफी की होगी, उनको भी कोई ना कोई ऐसे कुदृष्टि से देख रहा होगा। अगर आप किसी की रक्षा करोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें उनको भी सद्बुद्धि देगा। तो ऐसे ही इन बातों को, नसीहत भरी बातों को दोहराते रहिए। पूजा भले कम करिए, धन भले कम कमा लीजिए, मनुष्यता का बोध सबसे ऊपर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।